क्वेश्चन दिया हुआ है टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसको सरलतम रूप में बदलना है, तो इसको सरलतम रूप में बदलते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, जो x का मान है -45 अंश π/4 का मतलब होता है 45, तो जो x का मान है -45 से बड़ा होना चाहिए और 3π/4 यानी कि 135 अंश से छोटा होना चाहिए, ऐसा कंडीशन दिया हुआ है। अब ये आपको कंडीशन समझ में नहीं आएगा। कंडीशन कब समझ में आएगा? जब इसको हम सरलतम रूप में बदलेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो आगे जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पे है टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ पे देखने पे ये आभास हो रहा है कि इधर टेन इनवर्स है, लेकिन यहाँ पे कहीं टेन दिख नहीं रहा है, क्योंकि टेन इनवर्स और टेन जब होता है तो ये दोनों खत्म हो जाते हैं, तो केवल बचता है तो थीटा बचता है। तो देखिए ये इतना बड़ा है, ये अपने सरलतम रूप में कब आया है? जब टेन इनवर्स टेन खत्म हो गया तो ये थीटा केवल बचा है, तो जो कि अपने सरलतम रूप में है। तो यहाँ पे टेन इनवर्स दिख रहा है लेकिन अंदर टेन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको टेन बनाना पड़ेगा। अब ये टेन बनेगा कैसे? अब ये टेन कैसे बनता है? तो उसके लिए यहाँ पे साइन और कास दिया हुआ है। हम जानते हैं कि टेन में साइन और कास आता है, लेकिन कैसे आता है? इस तरह से प्लस माइनस में नहीं आता है, बटे में आता है। जब ऊपर साइन हो और बटे में कास हो तब ये मिल करके टेन आता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये हम टेन में बना सकते हैं, लेकिन कैसे? साइन के बटे में कास ला करके। और साइन के बटे में कास आएगा कैसे? तो अंश और हर में भाग दे देंगे तो आराम से आ जाएगा टेन में परिवर्तन। और जब ही ये टेन में बदलेगा, ऑलरेडी पहले से टेन इनवर्स है, तुरंत टेन इनवर्स टेन खत्म हो जाएगा तो बचेगा केवल थीटा, जो कि अपने सरलतम रूप में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम लोगों को cos x से भाग देना पड़ेगा अंश और हर में। तो यहाँ पे cos x है, जब हम cos x से भाग देंगे तो ऐसा होगा। फिर माइनस साइन x है यहाँ पे, बटे में cos x, फिर टोटल के बटे। अभी तो केवल अंश में cos x से भाग दिए, अब यहाँ बटे में भी सब में cos x से भाग देंगे। तो यहाँ cos x बटे cos x प्लस साइन x बटे cos x यहाँ पे लिख देंगे। अंश व हर में, अंश व हर में cos x से भाग देने पर कोई भी क्रिया अगर सेम किया जाता है तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे है टेन इनवर्स। अच्छा एक बात और हम आपको बता दें, ये बहुत ही बेसिक चीज़ हम बता रहे हैं। जब भी केवल एक ही पक्षों में काम करना हो, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, शायद ही कोई बताया हो, एक ही पक्ष में, एक ही पक्ष में कोई काम हो तो वो कौन सा काम है जो एक ही पक्ष में होता है? तो वो होता है केवल गुणा, केवल गुणा या भाग। ठीक है, अगर एक ही पक्ष में कोई भी काम करना है तो उसमें केवल आप गुणा कर सकते हैं या तो भाग कर सकते हैं, इन दोनों के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर दोनों तरफ करना हो, दोनों तरफ, ये आप समझ गए होंगे दोनों तरफ का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि जब दोनों तरफ कोई भी काम करना होता है तो यहाँ पे आप चाहे जोड़ करिए, ठीक है, यानी कि जोड़ने का काम करिए, चाहे घटाने का काम करिए, ठीक है, चाहे गुणा करने का काम करिए, चाहे आप भाग करने का काम करिए। यानी कि जब दोनों पक्षों में काम करना होता है तो इन चारों में से कोई भी क्रिया करेंगे उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन जब केवल एक ही पक्ष में करना होता है तो केवल गुणा करते हैं या तो भाग करते हैं। इसके अलावा अगर आप जोड़ने की इच्छा करेंगे, चाहे घटाने की इच्छा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे इस वाले केस में देखिए, अब यहाँ पे क्या है, केवल ये एक ही पक्ष है ना, इसके बराबर और कुछ नहीं दिया हुआ है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, तो ये केवल एक ही पक्ष दिया है। तो जब एक ही पक्ष दिया है तो इसमें परिवर्तन करने के लिए या तो हम इसमें गुणा करेंगे या तो हम इसमें भाग करेंगे। जोड़ और घटाना नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉसिबल ही होता ही नहीं है, संभव ही नहीं होता है। तो इसलिए जब भी एक ही पक्ष में कोई भी काम करना हो तो या तो गुणा कर सकते हैं या तो भाग कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, अंश और हर में भाग दिया है, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो अब इस तरह से देखिए, तो कास कास कट जाएगा, ये भी कास कास कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा एक और माइनस, यहाँ पे साइन बटा कास 10 होता है तो हो जाएगा 10x। इस चीज़ को गांठ बांध के रख लीजिएगा, बहुत बेसिक चीज़ बताएं आप लोगों को। अब यहाँ पे है 1 प्लस यहाँ पे 10x। अब इसमें हम थोड़ा सा परिवर्तन करने वाले हैं क्योंकि अंदर हमको 10 लाना है। तो ये 10 आएगा कैसे? तो ये है 10 इनवर्स, इस एक को लिख सकते हैं 1045, क्योंकि 1045 अंश का मान 1 होता है, फिर माइनस 10x बटे 1 प्लस, अब यहाँ पे 10x है तो इसको जगह पे हम 1045 इंटू 10x लिख सकते हैं, क्योंकि 1045 का मान 1 का जब 10x में गुणा करेंगे 10x ही मिल जाएगा। अब आगे 10 इनवर्स,
अब देखिए टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए टेन बी, यानी कि टेन ए माइनस बी का फार्मूला बन गया ना, तो ये टेन ए माइनस बी, ए का मान पाई बाई 4 माइनस बी का मान एक्स। अब यहाँ पे टेन इनवर्स टेन खत्म हो जाएगा तो बचेगा केवल पाई बाई 4 माइनस एक्स, जो कि यही उसका हो जाएगा सरलतम रूप।